वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। कहो बच्चों आप कैसे हैं? ठीक है सब। चलिए बच्चों आज हम एक और वीडियो में एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। बच्चों इससे पहले हमने जो वीडियो है उसमें हमने टर्म्स को निकाला, कोफिशिएंट्स को निकाला, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखा, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को देखा। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर आप लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को देखेंगे उस वीडियो में। मैं अभी भी आपको इस वक्त यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। बच्चों लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जहाँ वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पी स्क्वायर क्यू और इधर मैं लिखता हूँ क्यू पी स्क्वायर। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स? ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ दो फैक्टर हैं, एक पी स्क्वायर है एक क्यू है। यहाँ भी वही दो फैक्टर है, एक क्यू है और एक पी स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर सेम। हाँ बच्चों ऑर्डर जो है, यहाँ पहले पी स्क्वायर है बाद में क्यू है, यहाँ पहले क्यू है बाद में पी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों लाइक टर्म्स। और जहाँ वेरिएबल सेम नहीं हो या पावर सेम नहीं हो तो वो अनलाइक टर्म्स होती है। ठीक है बच्चों। कांस्टेंट जितने भी होते हैं, जैसे 100 लिखा, 1000 लिखा, -100 लिखा, 70 लिखा, कांस्टेंट जितने भी होते हैं उनको बच्चों हम लाइक टर्म्स ही मानते हैं। साइन जैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों मैंने ये लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म आपको इसलिए याद दिलाया कि जब भी हम एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन करें या पॉलिनोमियल करें या सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल करें या पॉलिनोमियल को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहेंगे, तो वहां हमेशा सिर्फ हमने लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स ही ऐड हो जाती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो जाती, अनलाइक टर्म ना ऐड हो जाती है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाती। अब बच्चों जो मैंने 3 पार्ट्स बोर्ड पे लिखे, फर्स्ट पार्ट हमने किया है, मैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां बच्चों कर रहा हूं। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है a माइनस बी प्लस ए बी, उसके बाद है कामा, मतलब कि ये पहली वाली पॉलिनोमियल है जो ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, a माइनस बी और प्लस ए बी। फिर बच्चों उसके बाद है b माइनस सी प्लस बी सी। बच्चों आप बता सकते हैं ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये भी ट्राइनोमियल है क्योंकि यहां भी 3 टर्म्स हैं। उसके बाद बच्चों तीसरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है c माइनस a प्लस ए सी। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बच्चों ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। अब एडिशन के लिए हमारे बच्चों 2 मेथड है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। हम यहाँ हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ऐड करना है तो ये जो कामा है इस कामा को भी हम क्या करेंगे, प्लस का साइन डाल देंगे और इस कामा को भी प्लस का साइन डाल देंगे। हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी प्लस ए बी। आ गई बच्चों फर्स्ट पॉलिनोमियल, कामा की जगह हमने बड़ा सा प्लस डाल। उसके बाद बच्चों दूसरी पॉलिनोमियल b माइनस सी प्लस बी सी। फिर बच्चों कामा आया, यहाँ फिर से प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। ये बच्चों हमने इनको ऐड कर दिया। अब क्या करना हमने, हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने पहले लिखना है, पहली टर्म क्या है बच्चों, यहाँ a टिक किया मैंने, यहाँ डाल दिया a। इसकी लाइक टर्म है कहीं बच्चों, a भी इसकी लाइक टर्म है? बिल्कुल नहीं, यहां से हम a नहीं ले सकते क्योंकि a भी पूरी एक टर्म है, इसलिए a और a भी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ खाली a है, यहाँ a भी है। उसके बाद हम आगे जाते, हाँ यहाँ है बच्चों, देखिए ये माइनस ए साइन के समेत a के साथ माइनस a आ गया एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस। अब हम लेते हैं दूसरी टर्म को, ब्रैकेट में माइनस b। ठीक है बच्चों। अब इसकी लाइक टर्म कहाँ है? हाँ यहाँ है ना बच्चों, इधर प्लस b। ये प्लस b मैंने इसमें डाल दिया, हो गई बच्चों ये वाली टर्म भी। ठीक है। उसके बाद बच्चों है हमारे पास c, अभी ए बी को हम रहने देंगे। फिर है बच्चों माइनस सी ब्रैकेट में, इसकी लाइक टर्म है प्लस सी, ये भी ब्रैकेट में। उसके बाद बच्चों ब्रैकेट के बाहर फिर से प्लस ए बी की लाइक टर्म है बच्चों कहीं? नहीं है, तो ए बी ऐसे ही लिखेंगे। फिर बच्चों बी सी है, बी सी की लाइक टर्म है कहीं? नहीं है, ये भी बी सी ऐसे ही आएगा और प्लस ए सी भी ऐसे। हमने क्या किया बच्चों कि जो जो लाइक टर्म्स थी उनको हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया और ब्रैकेट के बाहर प्लस रख दिया। ठीक है बच्चों। अब आप कह सकते हैं a माइनस ए कितना हुआ बच्चों? 0, क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो यहां आप कैंसिल भी कर सकते हैं
और यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप 0 नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ भी ये दोनों कैंसिल तो 0, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल तो 0, प्लस AB प्लस BC प्लस AC, यानी इसका जो सम हमारे पास है 0 नहीं लिखेंगे हम, AB प्लस BC प्लस AC हमारा आंसर है। यानी जब हमने A प्लस B, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC को ऐड किया तो इनका सम जो हमारे पास आया वो कितना आया, यहां लिखेंगे हम सम इज इक्वल, क्योंकि ऐड करने से सम आता है, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है बच्चों, अब मैं लेता हूं सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों, थर्ड पार्ट है। पहली टर्म हमारे पास है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बच्चों 2 पावर को हम स्क्वायर पढ़ते हैं, -3 टाइम्स पी क्यू। बच्चों 3p क्यू को हम 3 टाइम्स पी क्यू भी पढ़ सकते हैं, प्लस 4। उसके बाद बच्चों कामा, इसका मतलब ये पहली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गई, ये भी बच्चों क्या है, ट्राइनोमियल है। उसके बाद बच्चों दूसरी पॉलिनोमियल आ गई 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बच्चों यहां दो ही पॉलिनोमियल है, पहली 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 एक, कामा के बाद दूसरी 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनको क्या करना है, ऐड। तो ऐड के लिए क्या करेंगे आप बच्चों, ये बीच वाला कामा हटाकर आप क्या डाल देंगे, प्लस का साइन। तो देखिए ऐसे ही करेंगे हम, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स को एक एक ब्रैकेट में डाल देंगे। सबसे पहली टर्म हमारे पास है बच्चों 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बच्चों इसकी लाइक टर्म है कहीं, यहां से ढूंढेंगे हम, हाँ देखो यहां भी p स्क्वायर यहां भी क्यू स्क्वायर। इसका बच्चों है कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट है -3। हम कोफिशिएंट सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने वेरिएबल और वेरिएबल की पावर, यहाँ p वेरिएबल यहाँ भी p वेरिएबल, दोनों की पावर 2 और दोनों के साथ q और उनकी पावर, तो यहाँ आएगा हमारे पास बच्चों -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये डाल दिया हमने एक ब्रैकेट में। उसके बाद बच्चों ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस, क्योंकि हमने ऐड करना है। दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरी टर्म बच्चों हमारे पास है -3p क्यू। इसकी लाइक टर्म है बच्चों ये है, तो प्लस 7p क्यू, ब्रैकेट क्लोज हो गई ये भी। अब हमारे पास रहा तीसरा, प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 5। ये बच्चों आ गए हैं तीन की तीन ग्रुप्स में, तीन लाइक टर्म्स आ गई। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पी क्यू वाली टर्म, और यहाँ दो कांस्टेंट इज इक्वल। देखो बच्चों जब हम ऐड करेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐड नहीं होगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू P4। देखिए बच्चों ये ध्यान रखेंगे आप, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू P4, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैसे ऐड होगा बच्चों, देखो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, इस पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी 1p स्क्वायर और 1p स्क्वायर कितने p स्क्वायर हो गए, 2p स्क्वायर, तो ये बनेगा 2p स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब हम ऐड करते हैं लाइक टर्म उनके कोफिशिएंट को देखते हैं बच्चों, यहाँ है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ है -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बच्चों p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही हम लिखेंगे, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों कोफिशिएंट है 2, यहाँ है बच्चों कोफिशिएंट -3। बच्चों 2 -3 कितना रहता है बच्चों, 5 रहेगा, -5 रहेगा, 1 रहेगा या -1 रहेगा। तो बच्चों 2 -3 5 नहीं हो सकता है, 2 + 3 5 होगा। 2 -3 बच्चों -5 नहीं होगा, जब -2 -3 तब -5 होगा। बच्चों 2 -3 1 भी नहीं होगा क्योंकि साइन बड़े का रहेगा, तो बच्चों 2 -3 कितना रहेगा, -1 रहेगा। जब एक साइन माइनस का हो एक साइन प्लस का हो, हमेशा माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 3 - 2 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, रहा 1, और साइन हमेशा बड़े का रहेगा। तो हमारे पास यहाँ कितना रहा बच्चों, -1। तो यहाँ हम लिखेंगे
-1 लिखें या नहीं लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को जब हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से करेंगे तो वही, तो हमारे पास पहले कितना आया -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसके बाद बच्चों यहां देखिए, फिर से यहाँ p क्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों कोफिशिएंट 7, यहाँ बच्चों कोफिशिएंट 3, 7 - 3, तो 7p क्यू माइनस 3p क्यू हम निकालेंगे तो कितना रहा बच्चों 4p क्यू। लेकिन साइन किसका रहेगा बच्चों, बड़े का, प्लस का, और बच्चों +4 + 5 9। तो ये आपका बच्चों सम आया, किसका सम इक्वल टू किसका सम आया बच्चों, कि जब हमने सेकंड पार्ट को 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर -3p क्यू +4 एक पॉलिनॉमियल, 5 + 7p क्यू -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दूसरी पॉलिनॉमियल, इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास सम ये आया। अब बच्चों मैं लेता हूं थर्ड पार्ट। देखिए मैं थर्ड पार्ट इस साइड करता हूं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट ये है, इस वक्त हमारे पास थर्ड पार्ट, लेकिन बुक में आपको है ये फोर्थ पार्ट। ये है बच्चों l² + m², कामा, इसका मतलब एक पॉलिनॉमियल, इसमें दो टर्म्स है बाइनॉमियल। फिर बच्चों है m² + n², ये बच्चों दूसरी पॉलिनॉमियल। उसके बाद बच्चों n² + l², कामा तीसरी पॉलिनॉमियल। फिर बच्चों चौथी पॉलिनॉमियल है 2lm + 2mn + ट्वाइस ऑफ l। ये बच्चों हमारे पास कितनी पॉलिनॉमियल्स है यहाँ 1 2 3 4, 4 पॉलिनॉमियल्स को हमने बच्चों ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा कि सारी की सारी पॉलिनॉमियल हम एक ही लाइन में लिखेंगे, जहां जहां कामा वहां वहां प्लस का साइन कर डाल देंगे, क्योंकि हमने ऐड करना है। चलिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ l² + m² + m² + n² + n² + l² + ट्वाइस ऑफ lm + ट्वाइस ऑफ mn + ट्वाइस ऑफ ln। ठीक है बच्चों, अब ले लो ब्रैकेट और ले लो लाइक टर्म्स। इसके बाद हमारे पास पहली लाइक टर्म कौन सी बच्चों, l²। अब ढूंढेंगे हम दूसरा l² है कि हाँ ये है इधर, तो ये दोनों +l² डाल दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर हमेशा। दूसरी टर्म में बच्चों यहाँ m², ये लिख लिया मैंने m² अंदर। अब इसकी लाइक टर्म यही है +m²। चलिए हो गए पहले 3 4। अब बच्चों n², फिर से +n² और साथ में ये फिर से n² प्लस ये 2 भी हो गए। उसके बाद बच्चों 2l, क्योंकि देखो बच्चों ये l² दोनों इसमें, ये m² दोनों इसमें, ये n², क्योंकि लाइक। अब बच्चों 2lm, इसके साथ बच्चों कौन आएगा, क्या इसके साथ 2mn ब्रैकेट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ l और m है, यहाँ m और n है। यहाँ बच्चों l और n ये 3 की 3 लाइक टर्म्स नहीं है, हालांकि इनका कोफिशिएंट 2 2 2 सेम है, लेकिन कोफिशिएंट से लाइक टर्म नहीं बनती है। वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम, तो इसलिए ये ट्वाइस ऑफ lm + ट्वाइस ऑफ mn + ट्वाइस ऑफ ln ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। चलिए बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा, l² + l² कितना होगा बच्चों, l4, बिल्कुल गलत। l² + l² कितना होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ l² + ट्वाइस ऑफ m² + ट्वाइस ऑफ n² + ट्वाइस ऑफ lm + ट्वाइस ऑफ mn + ट्वाइस ऑफ ln। ये बच्चों हमारे पास सम आया इसका, जब हमने 1 2 3 4 पॉलिनॉमियल्स को ऐड किया तो ये हमारे पास बच्चों सम आया। ठीक है बच्चों, ये थी एडिशन। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको करनी है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चलिए बच्चों तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने बच्चों ऐड किया। ऐड में हमने क्या किया बच्चों, लाइक टर्म्स को ग्रुप में रखा, ग्रुप मतलब ब्रैकेट्स में रखा और उनको ऐड किया। अब बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यहां है, वहां हमने ब्रैकेट्स के बीच में प्लस रखा था, क्यों, क्योंकि हमने ऐड कर रहा था। अब यहां क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट्स के बीच में माइनस रखेंगे, क्योंकि हमने यहां सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, किसको,
4a माइनस 7b प्लस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 से। बच्चों यहां आप बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो पहले ये टर्म लिखते हैं और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल गलत है। हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करें। इसका मतलब जो माइनस का साइन होगा वो इसके पीछे लगेगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये पॉलिनोमियल लिखी जाएगी, पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट इसको। इसके भी बच्चों दो मेथड हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। मैं पहले बच्चों हॉरिजॉन्टल मेथड से करता हूं और साथ ही वर्टिकल मेथड से करता हूं। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप, मैंने ए पार्ट किया, बी और सी पार्ट आप घर पे ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपसे क्या आंसर निकला, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे आप डाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना, पहले ये वाली पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसको ब्रैकेट में डाल देना। हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कि इसको माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ये बच्चों ध्यान रहे आपको, फ्रॉम के बाद वाली पॉलिनोमियल उसको पहले लिखो और जिसके पीछे सब्ट्रैक्ट लिखो, यानी फ्रॉम से पहले वाली पॉलिनोमियल बाद में लिखो और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का सिंबल ये होता माइनस का। चलिए बच्चों अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो पहले आएगा बच्चों 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो बच्चों, ये ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है यानी हमने सारी टर्म्स को इसमें से माइनस करना है। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ये प्लस 4b माइनस हो जाएगा, माइनस 4a। बच्चों जब माइनस 7b को माइनस करें यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab, फिर बच्चों प्लस 3b माइनस, तो यहां आएगा माइनस 3b और प्लस माइनस माइनस 2। बच्चों इस स्टेप पर ध्यान रहेगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अंदर के जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो अंदर के सारे साइन चेंज। 4a के पीछे कोई साइन नहीं था, मतलब ये प्लस था तो माइनस हो गया। 7ab के पीछे माइनस का साइन था तो इस माइनस की वजह से प्लस हुआ। 3b जो है वो प्लस में था तो इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, तो प्लस 12 बच्चों माइनस 12। अब जैसे हमने एडिशन में किया और वही स्टेप यहां रहेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है 12a, ये लिखा मैंने 12a, और अब मैं ढूंढने लगा इसकी लाइक टर्म। बच्चों इसकी लाइक टर्म ये बच्चों यहां 7ab है, इसकी लाइक टर्म बच्चों यहां है। तो इस माइनस के साथ माइनस 4a डाल दिया ब्रैकेट में, और अब ब्रैकेट के बाहर प्लस, क्योंकि वो माइनस वाला हो गया। उसके बाद बच्चों है 9ab, तो यहां माइनस 9ab, इसकी लाइक टर्म कहां पर, ये 7ab, तो प्लस, यहां प्लस है साइन तो प्लस 7ab हो गया ये। उसके बाद बच्चों यहां प्लस 5b है, ब्रैकेट के बाहर फिर से प्लस 5b, इसकी लाइक टर्म है यहां माइनस 3। उसके बाद बच्चों फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो यहां माइनस 3 और यहां माइनस 12। अब बच्चों 12a माइनस 4a, तो a तो वही रहेगा, 12 माइनस 4 कितना रहा बच्चों 8a। देखिए बच्चों a भी तो सेम है, a भी को हम नहीं छेड़ेंगे। माइनस 7 प्लस माइनस 9 प्लस 7 बच्चों कितना होगा, देखो एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, जब साइन डिफरेंट हो तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साइन बड़े का, तो यहां आएगा बच्चों माइनस 2ab। चलिए बच्चों यहां फिर से हमारे पास b तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एक बच्चों हमारे पास साइन है 5 का, लेकिन ये प्लस का है। दूसरा बच्चों है हमारे पास 3 का, लेकिन ये माइनस है बच्चों, ठीक है।
तो एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन, जब नेगेटिव पॉजिटिव सामने सामने तो बड़े में से 5 माइनस 3 किया कितना रहा बच्चों 2, साइन बड़े का रहेगा तो +2, यहाँ आएगा +2b प्लस ट्वाइस ऑफ b। तो अब देखो बच्चों -3 -12 दोनों ही नेगेटिव है। जब दोनों साइन सेम हो, चाहे दोनों साइन प्लस के हों चाहे दोनों साइन माइनस के हों, तो 12 + 3 कितना होगा बच्चों 15 और साइन रहेगा बड़े का। अगर ये दोनों ही प्लस होते +3 +12 तब भी बच्चों ये हो जाता 15, लेकिन साइन रहता बड़े का प्लस का। लेकिन बच्चों अगर होता यहाँ -3 +12, अब साइन डिफरेंट था तो अब बड़े में से छोटे को 9 और साइन रहेगा बड़े का। अगर बच्चों ऐसे होता +3 -12 तो फिर से साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटे को 9 और साइन रहा बड़े का। तो इस तरह से बच्चों हम साइन को डील करते। इसका मतलब -12 और -3 दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए यहां इनको ऐड करेंगे तो आएगा 15 और साइन रहेगा माइनस का। बच्चों ये हो गया हमारे पास इनका डिफरेंस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल टू 8a माइनस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस 15। ये था बच्चों हॉरिजॉन्टल मेथड। अब बच्चों इसी को मैं वर्टिकल मेथड से यहां लिखता हूं मैं सेकंड मेथड या वर्टिकल मेथड, VERTICAL वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड किसको कहते हैं बच्चों? देखो बच्चों वर्टिकल मेथड कहते हैं जब हम इस तरह से कॉलम में लिखें। हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों जब हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट्स में। तो अब हम ऊपर से नीचे को कॉलम में लिखेंगे और उन्हीं को बोलते हैं ब्रैकेट। देखिए बच्चों कैसे, फिर आप ध्यान रखेंगे कि 4a माइनस 7ab को हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो पहले ये वाली पॉलिनोमियल लिखी जाएगी। तो यहां मैं सोल्यूशन में आता हूं, पहले लिखता हूं मैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसके नीचे लिखना मैंने बच्चों ये देखिए 4a, तो a के नीचे a 4a, फिर बच्चों 7ab तो यहां -7ab यहां भी, फिर बच्चों +3b और फिर बच्चों +12। ये बच्चों हमने लाइन आपने पढ़ा होगा बच्चों। देखो कि जब मैं आपको हमने क्वेश्चन किए होंगे 7 3 बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 10 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हम कुछ नहीं लिख सकते तब तक जब तक ना हमें यह पता चले कि इस 3 को हमने करना क्या है। अगर मैं बच्चों यहाँ ये देखो साइन मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई, अब हम लिख सकते हैं ये 21 आएगा क्योंकि साइन हमें बता रहा है कि आपने करना क्या है। और अब जब बच्चों मैं ये तो इसमें प्लस है, अब जब मैं इसको माइनस लिखूंगा तो बच्चों क्या होगा, अब मुझे पता चलेगा कि इसको मैंने माइनस करना है तो 4 रहेगा, बड़े का साइन रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहां बच्चों बताओ 4a को मैंने क्या करना है, माइनस करना है तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया, यहां नहीं बच्चों यहां डाल दिया। बच्चों -7ab को क्या करना, माइनस करना है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बच्चों +3b को भी माइनस करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये +12 को भी माइनस करना है तो माइनस। तो बच्चों क्या होगा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने यहां साइन, इसी तरह से यहाँ +4a था तो माइनस हो गया, -7ab था तो प्लस हुआ, +3b था तो माइनस हुआ, +12 था तो। अब देखो बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो इनके पुराने साइन थे ये नहीं रहेंगे, अब अपडेटेड साइन जो नए साइन हमारे पास है वो चलेंगे। देखिए बच्चों 12a प्लस 4a नहीं बच्चों, 12a माइनस 4a कितना रहा बच्चों 8a, और साइन रहेगा बड़े का प्लस का। अब देखिए बच्चों यहां फिर से 9ab मगर माइनस, और यहां बच्चों +7ab, तो अब साइन फिर से डिफरेंट, -9 +7, तो बच्चों एक जब साइन डिफरेंट हो तो 9 - 7 2 रहेगा, 2ab और साइन रहेगा बड़े का तो -2ab। इस तरह से बच्चों फिर यहाँ +5b और -3b, फिर से बच्चों साइन डिफरेंट क्योंकि ये +3b तो नहीं चला, -3b चलेगा, तो 5 - 3 कितना रहा बच्चों 2b, साइन रहेगा बड़े का। अब बच्चों दोनों ही यहाँ नेगेटिव, -3 -12 कितना हो बच्चों -15। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंस आया। तो आप देख सकते हैं चाहे हमने वर्टिकल मेथड से किया
चाहे हमने हॉरिजॉन्टल मेथड, ये पहला वाला था ब्रैकेट्स वाला, ये हॉरिजॉन्टल मेथड था, ये नीचे को हमने किया, इसको वर्टिकल मेथड कहते हैं। तो दोनों मेथड्स हमारे पास बच्चों आंसर सेम आया। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया, बी पार्ट और सी पार्ट बच्चों मैंने आपके होमवर्क के लिए डाल दिया। उनको आप ट्राई करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे और फिर मुझे कमेंट्स में मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपसे निकला तो आप वहाँ आंसर मुझे लिख कर दे देंगे, मैं देख लूँगा। वरना आप उस अपने सॉल्यूशन का फोटोग्राफ उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल सकते हैं।